एक्स आदमी लंदन में पैदा हुआ, लेकिन जब उसे नोबेल पुरस्कार मिला वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। एक्स आदमी का नाम बताओ। आप कहेंगे एक ऐसा उल जुलूल सवाल है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स में। 24 मई को यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज भर्ती के लिए जनरल स्टडीज का प्रीलिम्स एग्जाम लिया। इस परीक्षा के सवाल अब विवाद का विषय बने हुए हैं। छात्र और टीचर यूपीएससी पर बेसिर पैर के सवाल पूछने के आरोप लगा रहे हैं। कई सवालों के बारे में दावा किया जा रहा है कि खुद यूपीएससी के चेयरमैन को इसके जवाब मालूम नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बने अफसर हैं वो भी इनका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर दो लाइन में कहें तो जो नक्शे में था वो बना ही नहीं और जो बना है वो नक्शे में था ही नहीं। यूपीएससी में पूछे जाने वाले सवालों पर अक्सर विवाद होता रहा है। इसकी पहली वजह है कोई निर्धारित सिलेबस न होना। इस बार विवाद की वजह बने हैं लंबे लंबे और उल जुलूल सवाल। क्या है पूरा मामला, सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले यूपीएससी का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ताकि जो नए दर्शक हैं वो भी बात समझ सकें। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भारत सरकार का वो संस्थान है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाओं के लिए भर्तियां करता है। अब यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण होता है प्रीलिम्स, इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2। इसके बाद मेंस की परीक्षा होती है और आखिरी में इंटरव्यू का राउंड होता है। अब इस बार विवाद हो रहा है जनरल स्टडीज पेपर 1 के सवालों पर, जो सिलेबस में ही नहीं थे फिर भी परीक्षा में पूछे गए। इस पूरे मसले को आसान भाषा में समझिए। आमतौर पर यूपीएससी प्रीलिम्स यानी जीएस पेपर 1 में सवाल सीधे होते थे। जैसे पहले हिस्ट्री के पेपर में आमतौर पर एंशिएंट या मिडीवल हिस्ट्री के सवाल आते थे। स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल आते थे, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की या 1857 के विद्रोह में अवध की भूमिका क्या थी। पॉलिटी में सवाल होते थे कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। इकोनॉमी में सरकारी योजनाओं से सवाल आते थे। लेकिन इस बार जो सवाल मेंस की परीक्षा में पूछे जाते हैं वो प्रीलिम्स में पूछे गए, ऐसा दावा है। जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 72 से 77 तक इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियोज पर सवाल किए गए, जिनका जनरल स्टडीज के सिलेबस से दूर दूर तक नाता नहीं है। उदाहरण के तौर पर जीएस पेपर का एक सवाल देखिए। सवाल यह है कि एक बहुजातीय जिले में सरकार ने एक आदिवासी बस्ती के पास वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला किया। आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के तौर पर आप क्या करेंगे? ये एथिक्स और गवर्नेंस का मिला जुला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जो आज तक जीएस के पेपर नंबर 1 में नहीं आया, ऐसा दावा है। इसके अलावा इंटरपोल नोटिसेस के बारे में सवाल था, जिसमें अलग अलग नोटिसेस को उनके काम से मैच करना था। एक सवाल ड्रोन टेक्नोलॉजी पर पूछा गया। अमूमन इस तरह से सवाल यूपीएससी के जीएस पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। इन सब के अलावा एक और सवाल देखिए, 1 पेज लंबा सवाल। इसे तो पढ़ने में ही 3-4 मिनट निकल जाएंगे। नहीं भरोसा है तो ट्राई कर लीजिएगा। जबकि आमतौर पर माना जाता है कि एक सवाल के लिए छात्र को बमुश्किल 1 मिनट 20 सेकंड का वक्त रहता है। इकोनॉमी में डिजिटल रूपी और यूपीआई के बीच सेटलमेंट मैकेनिक्स का फर्क पूछा गया है और इन्हीं सब कारणों से सोशल मीडिया पर छात्र इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध केवल छात्रों तक महदूद नहीं है, बल्कि जो टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, वो भी इन सवालों को लेंदी बता रहे हैं। दृष्टि आईएएस ने इसे एथिक्सिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स कहा है। मतलब कहा है कि प्रीलिम्स में एथिक्स की घुसपैठ हो रही है। उनका कहना है कि ये सवाल स्टैंडर्ड पॉलिटी की किताबों से नहीं आते, इन्हें किसी टेक्स्ट बुक से रटकर नहीं हल किया जा सकता। तो इस तरह के सवालों को प्रीलिम्स में आना बहुत खटकता है। एक और बात सुनिए, परीक्षा के बाद हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी अनऑफिशियल आंसर की जारी करता है, लेकिन इस बार कोचिंग से भी ये पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऐसी बात भी आ रही है। इसलिए अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर कीज में 12 से 13 सवालों के जवाब अलग हैं। यानी करीब 30 से 35 मार्क्स तक का अंतर सिर्फ इंटरप्रिटेशन की वजह से हो गया है। यानी टीचर्स भी 12-13 सवालों का सही सही जवाब, एक जैसा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे पहले यूपीएससी सीएससी 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 40 से ज्यादा स्पेलिंग, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियां पाई गई थी। सवाल पूछा गया कि जो संस्था देश के सबसे होनहार अफसर चुनती है, उसके अपने डॉक्यूमेंट में इतनी गलतियां कैसे हो सकती हैं? लेकिन यूपीएससी पर सिर्फ 2026 में विवाद नहीं रहा, बल्कि 2023 में भी कुछ तरह की हाल हुआ था। 2023 में यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद बड़ा बवाल मचा था। करियर्स 360 की रिपोर्ट के अनुसार छात्रों ने यूपीएससी से अपने जवाबों के सोर्सेस मांगे थे। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनालिस्ट ने एनालिसिस करके बताया था कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की में औसतन 12 से 13 जवाब गलत थे, जो कि 32 से 35 मार्क्स का अंतर बनता है। अब इस बार का जो विवाद है जीएस पेपर 1 के सवालों पर, इन पर एक्सपर्ट्स 2 खेमे में बटे हुए हैं। एक तो वो लोग हैं जो पेपर में आए सवालों को सही ठहरा रहे हैं और दूसरे वो जिसका विरोध कर रहे हैं।
शुभ्रा रंजन, जो दिल्ली में आईएएस एकेडमी चलाती हैं, उन्होंने कहा कि यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी इसी में है कि वो परखे कि उम्मीदवार ने सच में ज्ञान हासिल किया है या सिर्फ जानकारी कलेक्ट की है। उनका मानना है कि 2026 का पेपर कठिन था लेकिन फेयर भी था। दूसरी तरफ वो छात्र और एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि इस तरह के सवाल प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि सिलेबस से इनका वास्ता नहीं है। साथ ही ये काफी सब्जेक्टिव है। आप सोचिए, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच भी 12-13 सवालों पर मतभेद हो सकता है तो क्या गारंटी है कि यूपीएससी का ऑफिशियल जवाब भी सही हो। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ऑफिशियल आंसर की रिजल्ट के बाद आती है तो छात्र अपने जवाब को वेरीफाई कैसे करेंगे, ये सवाल है। यूपीएससी से इन सवालों के जवाब मांगे तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी इस मसले पर कोई सफाई या कोई भी जवाब नहीं आया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का ये विवाद सिर्फ एक पेपर तक सीमित नहीं हो सकता है। ये उस सिस्टम के बारे में बात है जो लाखों युवाओं का भविष्य तय करती है। पेपर कठिन होना बुरा नहीं होना चाहिए, इस पे बहस हो सकती है। पैटर्न बदलाव भी बुरा नहीं है, लेकिन जब पैटर्न बदल रहे हो तो इसकी सूचना तो पहले दो बच्चों को, सिलेबस को अपडेट करो ताकि बच्चे भी उसी तरह की तैयारी करके एग्जाम में बैठे। ऐसा नहीं कि यूपीएससी की तरफ से कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया, लेकिन ये सिलेबस बहुत अस्पष्ट है। यूपीएससी के जनरल स्टडी के पेपर 1 में सिलेबस में कुल 7 बिंदु हैं। इसमें से एक आखिरी बिंदु है जनरल स्टडी। लेकिन जनरल स्टडी किस चीज की? इस बार पेपर में रक्षा के विषय पर 5 सवाल थे, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडियन आर्मी के कोर और कमांड स्ट्रक्चर के बारे में, हथियारों के बारे में। इस किस्म के सवाल कभी पूछे नहीं गए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूएन के कन्वेंशन के लक्ष्य के बारे में सवाल किए गए थे। ये सवाल बहुत वेग है, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि यह पर्चा इस बात का मूल्यांकन नहीं करता कि किस छात्र ने कितनी मेहनत से तैयारी की है। लिहाजा कड़ी मेहनत के बजाय पेपर के नतीजे तुक्केबाजी पर निर्भर करेंगे। जिस छात्र के तुक्के ठीक बैठेंगे वो परीक्षा में पास हो जाएगा। दूसरी तरफ एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि इस किस्म के पेपर कोचिंग संस्थानों की हेजेमनी को तोड़ते हैं। कोचिंग संस्थान एक ही लकीर पर चलते नजर आते हैं। ऐसे आउट ऑफ बॉक्स पेपर कोचिंग संस्थानों का वर्चस्व तोड़ते हैं, ये बात भी सामने आ रही है। लेकिन यूपीएससी के हालिया पेपर में रटंत विद्या बनाम ज्ञान वाला तर्क ठूसना बेमानी है। जिस तरह के सवाल इस पेपर में पूछे गए हैं उसमें से कई बिना सिर पैर के लगते हैं। किसी भी छात्र से यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो हर नोबेल लॉरिएट की जीवनी याद रखेगा, या फिर ड्रोन किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है इस बात का उसे पता होना चाहिए। यूएन की कृषि और पर्यावरण पर हुए कन्वेंशन के कौन से 4 लक्ष्य थे, ये किसी भी छात्र को क्यों और किस लिए याद होना चाहिए। अगर यूपीएससी को सही में ऐसे छात्र छांटने हैं जो हर विषय का गहन अध्ययन करते हैं तो उन्हें एक स्पष्ट पाठ्यक्रम निर्धारित कर देना चाहिए। सालों मेहनत करने वाले छात्रों के साथ परीक्षा के नाम पर इस तरह के खेल नहीं खेला जाना चाहिए। तो यह है यूपीएससी प्री मेंस 2026 विवाद की पूरी कहानी। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आपकी जो राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारी नजर रहेगी यूपीएससी का अगर कोई जवाब आता है तो वही आपको हम बताएंगे। आपको लगता है कुछ हमसे छूटा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वो भी जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया।